तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन क्लासेस में। कल मुझसे एक लड़के मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला कि मुझे फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण फार्मूलाज हैं उनका एक वीडियो बना कर दे दीजिए। तो उसी पर मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। जो पेपर में हर साल फार्मूलाज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो मैंने आज उतने 50 फार्मूले लमसम में तैयार किए हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम फार्मूलाज में कौन कौन सा फार्मूला इसमें लमसम है। तो पहला ही आपका दिया गया है इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दिया गया है F बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर हो जाएगा E बराबर F अपॉन में Q। इसके दो फार्मूलाज हैं, दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि है P बराबर में 2QL। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दिया गया है E बराबर में 4πε0 2P अपॉन में R3। उसके बाद में देखते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या दिया गया है। तो निरक्षीय स्थिति में दिया गया है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन में R3। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर हमारा क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, ये वेक्टर में होगा तो टाउ वेक्टर बराबर में P वेक्टर इंटू में E वेक्टर। जब इसको वेक्टर को हटाएंगे तो टाउ बराबर में PE साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर हमारा क्या दिया गया है। तो 7 नंबर हमारा दिया गया है स्थितिज ऊर्जा। तो वेक्टर U बराबर वेक्टर माइनस वेक्टर P इंटू में वेक्टर E है, तो जब वेक्टर हटाएंगे तो U बराबर में P इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या दिया गया है। तो देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स के लिए अगर पूछेगा तो फाई बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। 9 नंबर में दिया गया है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर में EdS इंटू कॉस थीटा। फिर अपना देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया गया है। तो 10 नंबर में हमारा दिया गया है सहती आवेश घनत्व। तो ये सिग्मा बराबर में Q अपॉन A दिया गया है। फिर देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है। तो 11 नंबर देखिए इसमें लिखा है रैखिक आवेश घनत्व। तो लैम्डा बराबर में Q अपॉन L हो जाएगा। उसके बाद में हम 12 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। फिर आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर में रो बराबर में Q अपॉन B हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर हम देखते हैं क्या लिखा गया है। 13 नंबर हमारा दिया गया है विद्युत क्षेत्र के एक लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर में 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर हमारा क्या दिया गया है। तो ये आयताकार चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दिया गया है हमारा E बराबर में सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद विद्युत विभव दिया गया है V बराबर में W अपॉन Q। फिर हमारा दिया गया है एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो V बराबर में 4πε0 अपॉन इंटू में Q अपॉन R। फिर हम देखते हैं हमारा 17 नंबर क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर लिखा है विद्युत क्षेत्र की तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो E बराबर में dV अपॉन में dR हो जाएगा। फिर अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव दिया गया है। तो V बराबर में 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा धारिता दिया गया है। तो धारिता बराबर में Q अपॉन B। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दिया गया है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। फिर 21 नंबर दिया गया है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करते हुए आगे चले जाएंगे जितना भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन को। तो 1C बराबर में 1C1 + C2 + C3 हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा 23 नंबर क्या कहता है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा लिखा है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूलाज हैं। तो E बराबर में 1/2 CV स्क्वायर। फिर E बराबर में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। फिर E बराबर में 1/2 Q इंटू V। फिर हम देखते हैं 24 नंबर क्या है। तो 24 नंबर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व है।
तो b बराबर में 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारा 25 नंबर क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ 25 नंबर लिखा है आपका संधारित्र प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर में B/D हो जाएगा। फिर विद्युत धारा दिया गया है, विद्युत धारा E बराबर में I बराबर में Q/T है। फिर धारा घनत्व है तो J बराबर में I/A हो जाएगा। फिर अनुगमन वेग दिया गया है, अनुगमन वेग बराबर में VD = 1/NEA हो जाएगा। फिर आपका विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, तो I बराबर में NEA/VD हो जाएगा। फिर आपका देखिए 30 नंबर दिया गया है ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर में IR हो जाएगा। फिर प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध R बराबर में V/I है। फिर देखिए 32 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, जिसे हम रो बराबर में RA/L कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 33 नंबर है चालक की चालकता, तो G बराबर में 1/R हो जाएगा। फिर विशिष्ट चालकता अगर पूछेगा तो सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा 35 नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर दिया गया है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, तो R बराबर में R1 + R2 + R3 दिया गया है। उसके बाद प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 37 नंबर है विद्युत शक्ति बराबर, तो P बराबर में BI और P बराबर में I²R, तो और P बराबर में V²/I। ये तीन फार्मूलाज हैं, तीनों अलग अलग जगह पे अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से उपयोग होते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा ये क्या दिया गया है 38 नंबर, तो 38 नंबर दिया गया है विद्युत ऊर्जा, तो W बराबर में, इसमें भी तीन फार्मूलाज हैं अपने अपने जगह पे यूज़ होंगे। W बराबर VIT, उसके बाद में I²RT, फिर W बराबर में V²T/I। उसके बाद में बल और अनुभवी आवेश पर चुंबकीय बल, लॉरेंज बल जिसे कहते हैं, तो F बराबर में QBB sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद में वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या देखेंगे अगर, तो R बराबर में mv/QB हो जाएगा। फिर आवर्तकाल जब देखेंगे तो टाउ बराबर में Q πm/QB हो जाएगा। फिर लंबी सीधे तार में धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर में μ0I/2πr। फिर हम देखेंगे 43 नंबर हमारा क्या कहता है, तो 43 नंबर देखिए इसमें लिखा है वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र, तो V बराबर में μ0I/2r हो जाएगा। फिर सोलनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे जब, तो V बराबर में μ0n/I हो जाएगा। फिर 45 नंबर देखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तथा चुंबकीय प्रेरण में संबंध दिया गया है, तो V बराबर में μ0H+M हो जाएगा। फिर अपेक्षिक चुंबकशीलता जब देखेंगे तो μR बराबर में B/μ0H हो जाएगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स जब देखेंगे तो फाई बराबर में B/A/cos फाई हो जाएगा। फिर फैराडे का जब नियम देखेंगे तो E बराबर में -dΦ/dt हो जाएगा। फिर जब दर्पण का सूत्र देखेंगे तो 1/F बराबर में 1/B + 1/U हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे हमने आपको 49 फार्मूले बताए हैं, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और ये लमसम में 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि आपको इसमें से ही फार्मूला लगाना पड़ेगा और ये फार्मूलास आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे बना लीजिए। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं अपने चैनल पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।